इकनॉमी का पहिया अब चलना शुरू हुआ है। खैरात से नहीं, टैक्स से मुल्क चलते हैं। पास को मुल्क का करप्ट तरीन इदारा है। बजट के लिए हम खुद आपके पास तजवीज़ के लिए हाजिर होंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की किसानों और दीगर स्टेक होल्डर से गुफ्तगू। कहा, आप नहीं हम आपके पास आएंगे। मुल्क की खातिर हमें मुत्तहिद होना होगा। जनूबी कोरिया के तैयारी में लैंडिंग के दौरान आग लग गई। 124 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। बहुत से अफराद तैयारे से बाहर गिरने के बाइस हलाक हुए। तैयारा लैंडिंग गियर में खराबी के बाइस रनवे से उतरते वक्त बाहर से टकरा गया, जिसके बाद इसमें आग लग गई। तैयारे में 181 अफराद सवार थे। वज़ीर आज़म ने हादसे पर जनूबी कोरियन हुकूमत और अवाम से अपनी दिली रंज और गम का इज़हार किया। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दुख की इस घड़ी में जनूबी कोरिया के साथ हैं। रूसी फ़िज़ाई हदूद में मुसाफिर तैयारे को पेश आए अलमनाक हादसे पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अज़रबैजान के सदर से माफ़ी मांग ली। बुध के रोज़ अज़रबैजान का मुसाफिर तैयारा यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बायस जनूबी रूस से अपना रुख मोड़ने के कुछ देर बाद काज़ाकिस्तान में गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में 38 मुसाफिर हलाक हो गए थे। हुकूमत में शामिल हैं लेकिन वजारतें ना लेने का फैसला चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने किया। शाजी अमेरिका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, विफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं। हमना फॉर्म 47 वाले हैं, ना सिलेक्टेड हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी ने अपने खिताब में वाज़ेह कर दिया, पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल पर कोई सौदेबाजी नहीं करेगी। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का साल 2024 के पहले 11 माह में तरसीलात ज़र मज़ीद 31% इजाफे का खैर मकदम। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 31% से ज़्यादा पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। अब समंदर पार पाकिस्तानी झूठ फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं। 9 मई के मुजरिमों से मुल्क की तरक्की, संभलती हुई मैशियत, अवाम की खुशहाली हजम नहीं हो रही, जिसको 4 साल में तबाह और बर्बाद कर दिया गया था। कराची में धरने, 13 मकामात पर एहतजाज से शहरी रुल गए। मुतादिद सड़कें बंद होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नुमाइश चौरंगी, शारा फैसल, नाथा खान, गुलिस्तान जौहर में धरना। बास टाउन के सामने दोनों सड़कें बंद। नाजमाबाद, समामा, शॉपिंग मॉल, कामरान चौरंगी, मली, सुरजानी समेत दीगर इलाकों की सड़कें बंद हैं, जबकि ट्रैफिक जैम होने से कीमती जानें दांव पर लग गईं। एम्बुलेंसेज फंस गईं। मरीजों की अस्पताल मुंतकली में इंतहाई दुश्वारी का सामना। मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो गया, जबकि परवाजें छूट गईं। रेलवे स्टेशन भी देर से पहुंचने लगे। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को धरने के मकामात से दूर रहने की हिदायत। रात होने चाहिए, एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स हैं उनमें तरतीब देना चाहिए। मुज़ाकरात के नतीजे में जब ताकत की पोजीशन में कोई मुज़ाकरात करता है तो उसकी सिंसेरिटी पे डाउट नहीं किया जा सकता। अब पिछले 15 दिनों में क्या चीज़ ऐसी आई है कि PTI मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है और हमारे साथ मुज़ाकरात में तमाम मराकज़ शामिल करें या अकेले सियासतदानों के बस की बात नहीं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की तजवीज़ एजाज सादिक को खबरदार किया। मुज़ाकरात में सालसी तो कर रहे हैं, ख्याल करना, रुल न जाना। बानी PTI ने किसी के साथ वफा नहीं की। 15 दिनों में ऐसा क्या जादू हुआ कि PTI मुज़ाकरात पर राजी हो गई। एजाज सादिक ने कहा, तलखियाँ अपनी जगह, लेकिन PTI से बातचीत होनी चाहिए। मेरा काम इतना है कि उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ तक ले आऊँ।
बानी पीटीआई मिलना चाहेंगे तो सोच समझकर फैसला करूंगा। ताहाल इनकी जानिब से मुलाकात के लिए मुझे बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि शिकवा है कि आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए, हमने इस्तेमाल होने से साफ इनकार किया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर तय मामलात को खामखा छेड़ा गया। मामलात खुश उसलूबी से हल हो रहे हैं। बस अब ओवर बिलिंग नहीं, मुलविस अफसरान नहीं बच पाएंगे। बिजली की चोरी रोकी जाए, शफाफियत के लिए स्मार्ट मीटर तनसीब का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इजलास से फेस्को के उमूर ज़ेर बहस आए। भर्तियाँ मेरिट पर करने की ताकीद, कोताही पर कार्रवाई से भी खबरदार कर दिया। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची वालों से अरबों रुपए की इजाफी वसूलियों का इंकशाफ। नवंबर में 7 अरब 17 करोड़ 90 लाख रुपए इजाफी वसूल किए। के इलेक्ट्रिक ने सार्फिन को इजाफी वसूली वापस करने के लिए नेफ्रा से रुजू कर लिया। बिजली की कीमत में 4 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कमी की मुतवक्के। नवंबर 2024 की माहना एडजस्टमेंट के लिए नेफ्रा में दरखास्त दायर, जबकि समात 15 जनवरी 2025 को होगी। जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अचीव किया है वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के सिलसिले में कभी नहीं हुआ। उनकी 4 साल की कारकर्दगी हमारी 1 साल की कारकर्दगी उनसे 50 गुना ज़्यादा बेहतर है। वो नुकसान की तरफ हमें लेके गए। तवानाई बहरान के तोड़ के लिए वज़ारत तवानाई सरगर्म। अवेस लगारी ने अपनी कारकर्दगी पीटीआई दौर से बेहतर करार दी। कहा समरात जल्द अवाम तक पहुँचेंगे। मार्च में बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमती जिम्मेदारी होगी। 4 साल में तवानाई बहरान का खात्मा करेंगे। चौबीस घंटे गैस नहीं है, यहाँ तक कि सुबह मतलब कि फजर में जो होता है उसमें भी आने का जैसे बोलते हैं, लेकिन उसमें भी नहीं आता, बिल्कुल है ही नहीं गैस। 1 हफ्ता होने को आया है ही नहीं, बिल्कुल गैस आ ही नहीं रहा है। कुछ सिलेंडर पे होता है और फिर वरना फिर बाहर से ही मंगवाना पड़ता है इसी तरह का, वरना सिलेंडर पे हम लोग करते हैं, बनाते हैं अक्सर। तो बिजली के बाद गैस बहरान, कराची वाले शदीद परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश, प्रेशर की कमी मामूल बन गई। घरेलू सार्फिन बड़े पैमाने पर महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। शहर में मौसम सरमा की आमद के बाद से गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मौसम सरमा में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से 1119 पर गैस की किल्लत की शिकायत में इजाफा देखा गया। मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी, मौसम की शिद्दत में मजीद इजाफा। स्कर्दू समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में मौसम मजीद सर्द हो गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -17 डिग्री रिकॉर्ड। रावलाकोट और गिरदरवा में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी से सर्दी ने जोर पकड़ लिया। दर्जा हरारत -3 तक जा पहुँचा। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिरदरवा में आज भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में ठंडी हवाएं, पारा 9 डिग्री रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों में मौसम सर्द रहने का इम्कान। एक दिन की बारिश ने नई दिल्ली में 101 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शदीद बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल से आज सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली में 41.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे कबल दिसंबर के एक दिन में सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड 1923 में कायम हुआ।
आलमी इदारा सेहत के सरबराह इसराइली हमले में बाल बाल बच गए। WHO के सरबराह टेड्रोस ने कहा कि इसराइल को मालूम था कि वो उस वक्त यमन में हवाई अड्डे पर मौजूद थे, उसके बावजूद हमला किया गया। इसराइली हमले में मजीद 36 फलस्तीनियों की शहादत। गजा का आखिरी फाल अस्पताल कमाल उद्वान भी बंद करवा दिया गया। सरबराह भी जेर हिरासत, हमले के अरकान को हिरासती मराकज़ भेज दिया गया। टिकटॉक पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक कानून के नफाज को मौखर किया जाए। नामुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त दायर कर दी। ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक पर पाबंदी लगाने ऐसे फरोग पर मजबूर करने से मुताल्लिक कानून के नफाज को मौखर किया जाए। अमरीकी अदालत टिकटॉक पर पाबंदी केस में 10 जनवरी को समाअत करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। चौथे रोज पाकिस्तान को फतह के लिए 7 विकेटें, जबकि प्रोटीज को मजीद 121 रन सरकार। मेजबान टीम के लिए 148 रन का हदफ पहाड़ बन गया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने तीसरे रोज आखिरी सेशन में 3 विकेटें गिरा दी। मोहम्मद अब्बास ने 2 और खुर्रम शहजाद ने 1 शिकार किया। जनूबी अफ्रीकी टीम चौथे रोज 27 रन से 3 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। पहले टेस्ट में कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करना होगी। कोशिश होगी जल्द से जल्द विकेटें निकाले। उम्मीद है आज गेंद ज्यादा सीम होगा। कौमी टीम के बैटर सऊद शकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बैटिंग में गलतियां हुई। 148 रन का हदफ 200 से ज्यादा का हो सकता था। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर सिद्रा अमीन शादी के बंधन में बंध गई। 32 साल सिद्रा अमीन की शादी आदिल मसूद से हुई। लाहौर में होने वाली तकरीब में साथी खिलाड़ियों, कोचेस और PCB अहदेदारान ने शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया में यूनाइटेड टेनिस कप के मुकाबले अर्जेंटीना की मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैरान कुन कामयाबी। ग्रुप मैच में 2-1 से पछाड़ दिया। यूनान की स्पेन के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। स्टेफानो ने सिंगल और डबल मैच जीतकर यूनान की फतह में अहम किरदार अदा किया। और शिकार का मौसम शुरू होगा। इंसानों के दरमियान इंसानों का शिकार होगा। हॉलीवुड फिल्म हंटिंग सीजन का ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म आइंदा साल फरवरी में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।